हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी 50 प्लस क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर देखें। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SGD, BSF, CRPF, ITBP, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और जो है अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। पहला काम है क्लास को लाइक करना। क्लास को जो है दम लगा कर एक बार शेयर करेंगे। यदि आप क्लास को शेयर करेंगे तभी तो लोग हमसे जुड़ पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? कितनी बार हो चुका है? वो जो है 4 बार। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो 4 युगों में बांटा गया। वो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सही असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? वो हुआ था 1920 में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट, अंश्वेषण के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ों की जो है स्थिति के कारण। नेक्स्ट, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, वो कौन सा है? वो है पुष्कर। शब्द परमाणु को खोजा, तो किसने खोजा? डेमोक्रेटस ने। नेक्स्ट, संसद का उच्च सदन है वो है राज्यसभा, और निम्न सदन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? लोकसभा। नेक्स्ट, मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाना जाता है? वो है श्रीधरन। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दूसरा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो हो जाएगा चीन। और जो तंबाकू दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में से लाया जाता है? तो कहाँ से लाया जाता है? अमेजन बेसिन से जो है लाया जाता है। नेक्स्ट, आपके सामने रीजनिंग क्वेश्चन आइए फटाफट इनसे कर लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट भले ही आपके सामने छोटा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वही क्वेश्चन, जैसे मैं इस टॉपिक के 2 क्वेश्चन लाया हूँ। देखो, जिस तरह मछली जल से संबंधित हो, इसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित होगी? अगर आम को अमरूद कहा जाए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए ना आपके सामने, तो आपको तुरंत क्या करना है? अपनी रीजनिंग की बुक में जाना है और इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। मेन सिद्धांत हमारा यही है। आइए देख लेते हैं। जिस तरह से मछली जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे होगा? देखो, जल से संबंधित कौन हो जाएगी? मछली। आप जानते हैं, देखो जल में कैसे रहती है? मछली रहती है। और चिड़िया जो है वो कहाँ रहती है? चिड़िया जो रहती है क्या करेगी? वो हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन कहाँ? बी, आकाश में। चिड़िया जो उड़ती है कहाँ उड़ती है? वो उड़ती है आकाश में। अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरे को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा जाता है, तो फलों का राजा कौन है? आपको पहले पता होना चाहिए फलों का राजा कौन है। फलों का राजा कौन होता है? हमारा आम। और अब आपको देखना है आम को क्या कहा गया है। देखो, आम को अमरूद कहा गया है, तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो, किसी टॉपिक को लेकर डाउट हो, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ आप मुझे मैसेज करिए। किसी भी टॉपिक पे यदि आपका डाउट है, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं आपके लिए पूरी क्लास लेकर आऊँ, तो मैं आपके लिए वो क्लास ले आऊँगा। चाहे वो हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, किसी का भी टॉपिक हो, आप बस वहाँ मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आइए देख लेते हैं मैथ। 2 छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल जो है 4400 का भुगतान किया गया। यदि ए को बी के भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया हो, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। देखो, बी के अनुसार देखेंगे। देखो, बी के अनुसार क्या है? 200 का वो कितना है? वो है, हो जाएगा कितने का? वो हो जाएगा, देखो दोनों का कितना है? वो है 4400। तो एक देखो, बी के अनुसार 2000 का 120%, 2000 का जो है 120%, 2000 का जो है 120% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कितना? वो है 2400। ठीक है, 2400। कुल ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का कितना है? वो है 2400 प्लस 2000, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? हमारा 4400। आ गया ना 4400। ये कितना हो गया हमारा? 4400। किराए पर जो है 22%, और जो है घरेलू खर्च पर कितने करे हैं? वो करे हैं 40%। कितने? 40%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बी विकल्प बी के अनुसार किया है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को जो करेंगे तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो बी विकल्प हमने उठाया था, उससे क्वेश्चन हमारा हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घरेलू खर्च पर, और जो शेष आय का 50% है, देखो शेष आय का जो 50% है वो कह रहा है, देखो शेष आय का 50% राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य
मर्दों पर खर्च करता है यदि उसका मासिक बचत 3800 है, 3800 है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्चा रुपए में कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो किराए पर कितना कर रहा है, किराए पर जो कर रहा है, किराए पर देखो किराए पर कितना कर रहा है, वो कर रहा है कितना 22%, ठीक है। और घरेलू खर्च पर कितना कर रहा है घरेलू खर्च जी, और खर्च के लिखेंगे हम के, कितना कर रहा है, वो कर रहा है 40, कितना 40। देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। 100 में से हम 62 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 38, कितना 38, कितना आया 38। 38 का 50% निकालेंगे, देखो 38 का जब 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 19%, कितना 19%। इतनी चीज़ तो आप भी समझते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19%। बचत कितनी है 19%, 19% जो है वो कितने के बराबर दे रखी है हमें 3800 के बराबर। देखो 19% कितने के हमें दे रखे बराबर 3800 के, इससे इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, कितना 200। तो अन्य मदों पर खर्च जो है 19 गुणा 200, अन्य मदों पर खर्च कितना बता रहा है, वो बता रहा है 19, कितना बचा 19, 19 गुणा क्या करेंगे 19 गुणा 200 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3800, कितना 3800। 38 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। तो आपको बताना है कुल कितने मत है। अनुपात कितना है उनका, अनुपात है 3:10 का, कितने का 3:10 का अनुपात है। विजेता को मिले वोट कितने हैं, वो कितने हैं हमारे 1,56,200, कितने 1,56,200। 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,56,200 के, ठीक है। कितने को हो जाएगा, इतने के, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखो तो कुल मत कितने हो जाएंगे, 10 ये है और 3 ये है, तो कुल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कितने 13, कितने हो जाएंगे 13, 13 गुणा ये हो जाएगा 1,56,200, ठीक है। आइए कर लेते हैं। देखो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा गुणा करने पर आएगा हमारा, वो आएगा 2,30,060, 2,30,060 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आप देख लेते हैं हम मैथ कंप्यूटर के क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के अनुसार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग होते थे। वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, वो थी फोर्ट्रॉन। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो किसकी होती है, वो होती है टेक्स्ट एडिटर की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, वो हो जाएगा कौन सा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने के प्रक्रिया को कहा जाता है, वो कहा जाता है डीबगिंग। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या हम, सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है, कहाँ भेजी जाती हैं, रिसाइकलिंग बिन में जो है भेजी जाती हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। जिन लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मात्र जो है कुछ ही समय बचा हुआ है, क्योंकि 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा आप जो है क्लास को लाइक करेंगे जाते जाते और क्लास को एक बार शेयर करेंगे। धन्यवाद।